अब हम लोग ग्राइंडिंग, जो मेटल कटिंग का जो चैप्टर है उसमें जो ग्राइंडिंग ऑपरेशंस है उसमें हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग मशीन्स, है ना, या फिर ग्राइंडिंग ऑपरेशंस। कौन कौन से तरह का ग्राइंडिंग मशीन होता है, ग्राइंडिंग ऑपरेशंस होते हैं, और कौन सा ऑपरेशन किस प्रकार के वर्क पीस के लिए यूज होता है, वो किस तरह से प्रकार के वर्क पीस के लिए वो इफेक्टिव होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्राइंडिंग ऑपरेशन एक फिनिशिंग ऑपरेशन है ना, यानी कि खास करके जैसे हम कास्टिंग से मेटल ब्लॉक को तैयार करते हैं, मशीनिंग में जब हम लोग मेटल कटिंग करते हैं तो मेटल कटिंग के लिए मेटल कटिंग जो है हम लेथ मशीन के ऊपर या और भी मिलिंग मशीन के ऊपर ड्रिलिंग ग्राइंडिंग ये सब मेटल रिमूविंग प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम उस वर्क पीस को हम फाइनल शेप एंड साइज देते हैं, उसकी टॉलरेंस देते हैं, है ना। तो यही है कि अब कौन कौन सा जनरली ग्राइंडिंग ऑपरेशंस होता है, तो कह रहा है कि ग्राइंडिंग ऑपरेशन को जनरली जो हम क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ सरफेस प्रोड्यूस, किस प्रकार का वो सरफेस प्रोड्यूस करता है उसके आधार पर हम ग्राइंडिंग ऑपरेशन का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जो ग्राइंडिंग ऑपरेशन का क्लासिफिकेशन है, जैसे है सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग, इसका जो इस्तेमाल है वो जनरेटिंग सिलिंड्रिकल सरफेस। ठीक है, ये टर्म को याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग का इस्तेमाल सिलिंड्रिकल सरफेस जनरेट करने के लिए किया जाता है। दूसरा है सरफेस ग्राइंडिंग, जिसका इस्तेमाल फ्लैट सरफेस के लिए किया जाता है। और तीसरा है सेंटर लेस ग्राइंडिंग, जो बेसिकली एक्सिस सिमेट्रिक शेप का हो, उसको जनरेट करने के लिए सेंटरलेस ग्राइंडिंग यूज होता है। अब हम इन सबको जो है डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ शेप दिया हुआ है, जैसे कि ये सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग है, जहाँ पर एक वर्क पीस है और दूसरा ये क्या है, ग्राइंडिंग व्हील है, और ये दोनों ही रोटेट करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्राइंडिंग व्हील के सरफेस के ऊपर क्या रहता है, एब्रेसिव ग्रेन्स रहता है। यहाँ पर क्या रहता है, एब्रेसिव ग्रेन्स रहता है, जो जो कि इस वर्क पीस के मेटल को रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है वर्क और ग्राइंडिंग व्हील दोनों ही रोटेट करता है। ग्राइंडिंग व्हील में जहां पर पावर आती है, जो कटिंग पावर है वो ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर होती है, जिस कारण से ये ग्राइंडिंग व्हील काफी हाई स्पीड से रोटेट करता है। हम लोग सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग को यहाँ से देखते हैं कि जो सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग है इससे जनरली एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेस या को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। इसके इससे इंटरनल सरफेस को भी प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि हम यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि एक व्हील जो है और वर्क है ना। तो इसमें वर्क का अगर कोई इंटरनल होल है या इंटरनल सिलिंड्रिसिटी है, इंटरनल सरफेस, तो फिर उसका भी ग्राइंडिंग जो है हम सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील जो है इस वर्क के सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, और ग्राइंडिंग व्हील के यहाँ पर एब्रेसिव ग्रेन्स जो है इसके सरफेस पर जब ये पास करेगा इस वर्क के सरफेस के ऊपर से, तो यहाँ से वो मेटल को रिमूव करेगा सर्टेन अमाउंट में। तो इस तरह से ये सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग जो है वो सिलिंड्रिकल सरफेस को जनरेट करने के लिए, यानी कि इस ग्राइंडिंग व्हील से अगर हम ग्राइंडिंग करते हैं तो जो ये वर्क पीस है वो सिलिंड्रिकल शेप जो है ये का हो जाएगा, सिलिंड्रिकल शेप का हो जाएगा, है ना। इसका मेटल को रिमूव करके इसमें सिलिंड्रिसिटी शेप ला देगा। तो ये है सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग। इसको इसमें होता क्या है कि इसमें जो दोनों व्हील है, जैसे ये भी एक सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग ऑपरेशन का फिगर दिख रहा है, ये एक ग्राइंडिंग व्हील है जिसके ऊपर ये ग्राइंडिंग फेस है, जहां पर नंबर ऑफ एब्रेसिव ग्रेन्स हमें दिख रहा है, और ये वर्क का है। तो दोनों का जो डायरेक्शन होता है रोटेशन का वो होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये ग्राइंडिंग व्हील भी एंटी क्लॉकवाइज और ये वर्क भी एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज, दोनों का क्या होता है, रोटेशन होता है ना। और यानी कि ये एक दूसरे के अगेंस्ट रोटेट करता है।
दोनों वर्क पीस और सिलेंडर व्हील जो है ये दोनों का एक दूसरे के अगेंस्ट रोटेशन देता है, और यहाँ पर इनफीड होती है जिससे हम लोग इसको सर्टेन आगे मूव करवा के इनफीड देते हैं, है ना। यहाँ पर जैसे कि ये अगर डायमीटर अभी वर्क पीस का ज्यादा है और इसको हम और डायमीटर को छोटा करना चाहते हैं, तो ग्राइंडिंग व्हील को इसके एज पे लाएंगे, थोड़ा सा इनफीड देंगे यहाँ पर व्हील को, और फिर व्हील को यहाँ से कांटेक्ट होने देंगे वर्क पीस के साथ। तो वर्क व्हील का जो एब्रेसिव ग्रेन्स है वो उसके मेटल को रिमूव करेगा और उसको फिर फर्दर जो है हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो वो आगे रिमूव करते जाएगा। तो ये तो इनफीड हुआ, और ये इस आगे की ओर जो यहाँ पर एक्सियल मूवमेंट जो व्हील का या वर्क पीस का देंगे, व्हील जनरली फिक्स ही होता है, हम लोग वर्क पीस के को रेसिप्रोकेट करवाते हैं आगे पीछे, है ना। तो इसको थ्रू फीड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, थ्रू फीड, ठीक है। इन फीड में अंदर अंदर डेप्थ देते हैं, और थ्रू फीड में जो है उसको एक्सियली काटते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग प्रोसेस होता है, और इससे वर्क पीस जो है वो हमारा सिलिंड्रिसिटी को गेन करता है, और इससे यहाँ से उसका सरफेस फिनिश भी हमें मिलती है। ये एक्सटर्नल सरफेस पे मेटल का रिमूवल होता है, ठीक है। वही सेकेंड टाइप है सरफेस ग्राइंडिंग। जैसा कि बताएं कि सरफेस ग्राइंडिंग का जो जनरली इस्तेमाल है वो जनरेटिंग फ्लैट सरफेसेस, फ्लैट सरफेस को जनरेट करने के लिए किया जाता है ना। ये जो है लगभग यानी कि वर्कशॉप का सबसे मोस्ट कॉमन ग्राइंडिंग है। ज्यादातर हम लोग वर्कशॉप में जो है फ्लैट सरफेस को ही ग्राइंडिंग करते हैं, और ये लगभग मिलिंग मशीन की तरह ही काम करता है। जिस तरह मिलिंग मशीन में भी कटर जो है रोटेट करते रहता है, और वर्क पीस को हम एक्सियल मूवमेंट करवा करके उसकी मेटल को रिमूव करवाते हैं, वैसे ही सरफेस ग्राइंडिंग में भी जो ग्राइंडिंग व्हील है वो तो रोटेट करते रहता है। जैसे यहाँ फिगर से हम लोग समझ में आएगा, जैसे ये ग्राइंडिंग व्हील है, ये रोटेट कर रहा है, और ये वर्क टेबल है, इसके ऊपर वर्क पीस है। तो ये वर्क पीस के ऊपर से यहाँ पर ये क्या कर रहा है, मूव करते हुए जा रहा है ना। तो इस वर्क पीस में यहाँ पर क्या है, एब्रेसिव ग्रेन्स है। तो ये एब्रेसिव ग्रेन्स इस वर्क पीस को कट करते हुए यहाँ से मेटल को रिमूव करता है, और ये जो वर्क है वो एक फ्लैट सरफेस के रूप में तैयार होता है ना। यही यही ऑपरेशन का यूज जैसे हम लोग नाइफ में, एक्स में, है ना, ये सब में जो हम लोग धार बनाते हैं, यानी कि उसका जो एज शार्प करते हैं। जैसे चाकू का अगर शार्पनेस खत्म हो जाता है तो इससे कोई भी चीज काटने में क्या होने लगती है, दिक्कत होने लगती है। तो फिर इस नाइफ को हम लोग कहाँ ले जाते हैं, इसी ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर ले जाते हैं, और यहाँ से ग्राइंडिंग ऑपरेशन करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसको हम लोग सरफेस ग्राइंडिंग कहते हैं, इसके थ्रू हम इस नाइफ के, ये जैसे कि एक नाइफ है यहाँ पर, तो इस नाइफ के यहाँ पर शार्पिंग एज तैयार करते हैं, यहाँ का एज शार्प तैयार करते हैं, और जो फिर से वो कटिंग एबिलिटी इसके पास आ जाता है। तो ये सरफेस ग्राइंडिंग कहलाता है। ये भी कई तरह का होता है, जैसे कि मतलब ये डिपेंड करता है कि कैसा अरेंजमेंट है। मतलब हो गया कि डिपेंडिंग अपॉन द स्पिंडल डायरेक्शन, स्पिंडल का डायरेक्शन क्या है और टेबल का मोशन क्या है, उसके आधार पर ये चार तरह का होता है। जैसे हॉरिजेंटल स्पिंडल है, जैसे ये स्पिंडल हुआ, तो स्पिंडल हॉरिजेंटल है, और यहाँ पर जो वर्क टेबल है वो रोटेट कर रहा है, इसको हम कहेंगे हॉरिजेंटल स्पिंडल रोटेटिंग टेबल। ये जो फिगर है वो हमारा वर्टिकल स्पिंडल है, ये स्पिंडल हुआ वर्टिकल स्पिंडल है, और फिर ये रोटेटिंग टेबल है। वहीं पर फिर यहाँ पर हॉरिजेंटल स्पिंडल हुआ, और जो ये टेबल है वो रेसिप्रोकेट करेगा, आगे पीछे ये करेगा, है ना। तो ये हॉरिजेंटल स्पिंडल रेसिप्रोकेटिंग टेबल। और यहाँ पर फिर क्या हो गया, वर्टिकल स्पिंडल
और रेसिप्रोकेटिंग टेबल, ये भी आगे पीछे टेबल मूव करा के और ये हमें फ्लैट सरफेस का जनरेट करेगा। तो ये क्या हो गया, सरफेस ग्राइंडिंग, ये ऑपरेशन कहलाता है। थर्ड जो है और एक इम्पोर्टेंट, वो है सेंटरलेस ग्राइंडिंग। ठीक है, तो सेंटरलेस ग्राइंडिंग का जनरली हम लोग इस्तेमाल जो है वो एक्सिस सिमेट्रिक सरफेस को जनरेट करने के लिए करते हैं। और सेंटरलेस ग्राइंडिंग को में दो व्हील होता है, जैसे कि यहाँ से हम फिगर से देख सकते हैं कि ये एक सेंटरलेस ग्राइंडिंग का एक फिगर है जिसमें दो ग्राइंडिंग व्हील है। एक एक व्हील जिसको हम लोग ग्राइंडिंग व्हील कहते हैं, जिसके ऊपर पावर आता है, यानी कि इसको हम लोग बाय एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू जो है इस ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, पावर का सप्लाई करते हैं, जिस कारण से ये व्हील काफी हाई स्पीड से क्या करता है, रोटेट करने लगता है। और वही दूसरी तरफ एक रेगुलेटिंग व्हील होता है, जिस पर जो है सो नो पावर होता है, इस पर कोई पावर नहीं होता है, ये खुद से रोटेट नहीं करता है ना। ये एक वर्क रेस्ट है, वर्क रेस्ट टेबल है, जिसके ऊपर हम लोग वर्क पीस को रखते हैं। तो नाम ही है इसका सेंटरलेस ग्राइंडिंग, मतलब इसमें वर्क पीस को हमें फिक्स करने की जरूरत नहीं होता है, हम सिंपली वर्क पीस को लाते हैं और इस वर्क रेस्ट टेबल के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, और ये वर्क रेस्ट टेबल के ऊपर रख देते हैं और फिर ये इस व्हील को भी और ये दोनों इस प्रकार से रखते हैं कि ये सबके साथ क्या आ जाए, कांटेक्ट में आ जाए, है ना। तो जब ये ग्राइंडिंग व्हील घूमेगा तो यहाँ पर वर्क पीस को भी रोटेशन देगा, है ना। और ये वर्क पीस के पीछे से यहाँ रेगुलेटिंग व्हील है, तो ये रेगुलेटिंग व्हील जो है ये वर्क पीस को मतलब ये वर्क पीस वैसे तो फ्री है, लेकिन ये बॉटम नहीं आ सकता है, किसके कारण, तो ये रेगुलेटिंग व्हील जो है इसको लगातार इसको दबाव बनाए रखता है इसके ऊपर, है ना। तो इस कारण से ये जो वर्क पीस है वो फ्रीली जो है ये ग्राइंडिंग व्हील के रोटेशन के साथ ये भी अपना रोटेट करता है ना। लेकिन इसी रोटेशन के दौरान इस व्हील के ऊपर जो एब्रेसिव ग्रेन्स है, ये एब्रेसिव ग्रेन्स इस वर्क पीस को क्या कर देता है, मतलब एक तरह से स्क्रैच करते हुए, यानी कि इसको मेटल को क्या करता है, रिमूव करते रहता है ना। और इसका मतलब वर्क पीस का जो है टॉप सरफेस का जो मेटल है वो रिमूव होते रहता है, और वर्क पीस यहाँ रोटेट भी करते रहता है। ठीक है, ये फ्री रोटेशन होती है, और इस साथ में इसका मेटल का रिमूविंग भी होते रहता है यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर फिनिशिंग ऑपरेशन मिलता है इसमें। इसमें जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वर्क पीस का जो सेंटर है, ये इन दोनों व्हील का जो सेंटर को हम लोग क्या कर देंगे, एक लाइन से अगर हम लोग मिलाते हैं तो इस दोनों के ही सेंटर से ये वर्क का जो सेंटर होता है वो थोड़ा सा अप ऊपर होता है ना। फिर से बोल देते हैं कि जो इसमें वर्क पीस को जो प्लेस्ड किया जाता है इन दोनों व्हील के बीच में, वो इस प्रकार प्लेस किया जाता है कि ये व्हील का, ये वर्क पीस का जो सेंटर हो वो इन दोनों ही व्हील के सेंटर से स्लाइटली एबव हो। ठीक है, तब ये आसानी से इस पर क्या करेगा, रोटेट भी करेगा, और वो मेटल का भी रिमूव होगा, और यहाँ से हमें फिनिशिंग ऑपरेशन भी मिलेगा। तो इसका कई सारे फायदे हैं, सेंटरलेस ग्राइंडिंग का कई सारा एडवांटेज है ना। यहाँ से सेंटरलेस ग्राइंडिंग में भी तीन तरह का होता है। एक थ्रू फीड सेंटरलेस ग्राइंडिंग होता है, जो अभी हम बताए हैं वो थ्रू फीड सेंटरलेस ग्राइंडिंग ही था। दूसरा इन फीड सेंटरलेस ग्राइंडिंग है। तो इन फीड सेंटरलेस ग्राइंडिंग को हम लोग याद रखेंगे कि ये खास करके उस प्रकार के सरफेस के लिए यूज होता है जिसमें वर्क पीस के पास कुछ ना कुछ क्या हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो। अब जैसे कि कोई एक ऐसा वर्क पीस है जो है सिलिंड्रिकल शेप का, ठीक है, यहाँ पर है सिलिंड्रिकल शेप का, लेकिन उसको बीच में कहीं पर ये सरफेस थोड़ा सा उठा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा ये,
मतलब ये प्योर जो है तो ये स्ट्रेट सरफेस नहीं है, यहाँ पर कहीं कहीं जो है तो मटेरियल थोड़ा सा ये है, मतलब इरेगुलर टाइप का मटेरियल इस पे है, या कोई हेड बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पर कोई एक हेड बना हुआ है। तो इस प्रकार का ग्राइंडिंग हम इनफीड सेंटरलेस ग्राइंडिंग से करते हैं। तो ये क्या करता है कि फर्स्टली जो इसमें इरेगुलर मेटल का जो डिपोजिशन है या हेड है या जो भी शोल्डर है, जो भी इसमें ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है, उसको फर्स्ट ये रिमूव करता है, और रिमूव करने के बाद ही जा करके फिर फर्दर यहाँ से ग्राइंडिंग ऑपरेशन करता है। वही तीसरा जो है इंड फीड सेंटरलेस ग्राइंडिंग जो है, यहाँ पर जिसका लास्टली ये इंड मतलब इंड पोजीशन को ये ग्राइंडिंग ऑपरेशन करता है, और ये खास करके यूज होता है किसके लिए, टैपर्ड सरफेस के लिए। याद रखेंगे इसको, ये क्या है, टैपर्ड सरफेस। ठीक है, तो इंड फीड जो सेंटरलेस ग्राइंडिंग होता है, इसका मोस्टली हम वैसे सरफेस वर्क पीस के लिए करते हैं जो क्या हो, टैपर्ड हो, तो उसको इंड फीड सेंटरलेस ग्राइंडिंग से किया जाता है। इसका फिगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेगुलेटिंग व्हील है और ग्राइंडिंग व्हील है, ये दोनों ही एक एक्सियली रूप से इंक्लाइंड होता है ना, और इसमें हम वर्क पीस को क्या करते हैं, फेड करते हैं, और वो वर्क पीस खुद टैपर्ड है। तो जितना वर्क पीस टैपर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम रेगुलेटिंग व्हील को फिक्स करते हैं, और वो टैपर में ही ग्राइंडिंग ऑपरेशन होता है। तो सेंटरलेस ग्राइंडिंग का कई सारे एडवांटेज है, जैसे कि सेंटरलेस ग्राइंडिंग में क्या है कि देयर इज नो नीड फॉर हैविंग मेंटेनिंग सेंटर एंड सेंटर होल। इसमें सेंटर मेंटेन करने की जरूरत हमें नहीं होती है, यानी कि इसमें हम लोग डायरेक्ट जो है तो क्या करते हैं, वर्क पीस को ला करके, और जो ग्राइंडिंग व्हील है और एक रेगुलेटिंग व्हील है, इन दोनों के बीच में ला करके हम वर्क पीस को क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं, और ग्राइंडिंग व्हील को स्टार्ट कर दिए। तो ये अपना ऑपरेशन यहाँ कटिंग शुरू हो गया। इसका नाम ही है सेंटरलेस ग्राइंडिंग, यानी इसमें सेंटर होल की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद है वर्क पीस कैन बी लोडेड एंड अनलोडेड रैपिडली। इसको तुरंत जो है, क्योंकि इसमें तो फिक्स करने जैसा कोई बात तो है नहीं, वर्क पीस को जब चाहेंगे तब इसको यहाँ से हटा सकते हैं, जब चाहेंगे तब यहाँ पर इसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इस कारण से ये जो है मतलब टाइम बचता है ना। तीसरा है कि बैकिंग अप वर्क पीस बाय द रेगुलेटिंग व्हील एंड वर्क रेस्ट टेबल प्रैक्टिकली एलिमिनेट एनी डिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर एक रेगुलेटिंग व्हील इसको बैकअप दे रहा है, और एक ऊपर से हम लोग यहाँ पर वर्क रेस्ट टेबल भी लगा हुआ रहता है। ये दोनों मिल करके इसको किसी भी प्रकार के डिफ्लेक्शन से भी बचाता है। इस कारण से मैक्सिमम मटेरियल रिमूवल रेट होती है। चौथा जो है मिनिमम वियर इज ऑब्जर्व इन व्यू ऑफ द लार्ज ग्राइंडिंग व्हील यूज। यहाँ पर जो ग्राइंडिंग व्हील यूज होता है वो बड़ा सा ग्राइंडिंग व्हील हम यूज कर सकते हैं, जिस कारण से वियर जो है वो ग्राइंडिंग व्हील का कम होता है। ठीक है, तो दिस मिनिमाइज द एडजस्टमेंट नीडेड फॉर स्टेइंग विद इन डायमेंशनल टॉलरेंसेज एंड मैक्सिमाइज द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन व्हील ड्रेसिंग। तो व्हील का यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील का वियर कम होगा तो स्वाभाविक है कि इसका ड्रेसिंग, जैसे कल हम वीडियो में भी बताए ड्रेसिंग क्या है, तो ड्रेसिंग हम ड्रेसिंग जो है, अगर ग्राइंडिंग व्हील ऑपरेशन करते करते ग्राइंडिंग व्हील का जो एब्रेसिव है वो सारा अगर घिस जाता है तो फिर ये काटना बंद कर देता है। तो इसको हम दोबारा जो है रिशार्प करते हैं, इसके एब्रेसिव को हम लोग दोबारा रिशार्पिंग करते हैं, यानी कि इसमें इस ग्राइंडिंग व्हील को में दोबारा हम कटिंग एज तैयार करते हैं। इसी ऑपरेशन को ड्रेसिंग कहा जाता है। तो वो अगर व्हील का वियर कम होगा तो ड्रेसिंग भी कम करना पड़ेगा, तो इससे हमारा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। उसके बाद है वर्क पीस में ऑप्टेन बी लोडेड इनटू मशीन बाय ऑटोमेटिक फीडिंग डिवाइस। और यहाँ पर वर्क पीस को लोड जो है ऑटोमेटिक फीड डिवाइस के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है लेस ग्राइंडिंग अलाउंस में भी रिक्वायर्ड। इसमें जो ग्राइंडिंग अलाउंस है
है ना, उसका जरूरत क्या हो है, कम है। अलाउंस मतलब क्या हो गया, अलाउंस मतलब हो गया कि हमको चाहिए एग्जैक्ट डायमीटर जितना हमको चाहिए, उससे हम मतलब अलाउंस मतलब कितना छूट हम दे सकते हैं। तो कह रहा है कि बिकॉज आउट ऑफ राउंडनेस इज करेक्टेड अक्रॉस द डायमीटर रेदर देन द रेडियस। कह रहा है क्या कि इसमें जो करेक्शन होता है वो पूरा उसका सर्कुलर फेस पे होता है, मतलब ये पूरे डायमेट्रिकली जो है तो करेक्टेड होता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाफ पार्ट या रेडियसली रूप से क्या है, करेक्टेड है। लिमिटेशन, सेंटरलेस ग्राइंडिंग का लिमिटेशन क्या है कि इसमें सेटअप टाइम जो है इनिशियल वो लार्ज होता है। दूसरा जो है दिस प्रोसेस इज यूजफुल ओनली फॉर लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्शन। ठीक है, इसका यूज हम लोग लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, है ना। इट मे बी नेसेसरी टू हैव स्पेशल इक्विपमेंट एंड एडिशनल सेटअप टाइम। जिस कारण से, क्योंकि इसमें स्पेशल इक्विपमेंट हो गया, जैसे 2 व्हील है, वर्क रेस्ट टेबल है, तो ये सब अरेंज करने में एक अलग से मतलब हम लोग को टाइम लगता है। तो ये सब खैर कोई ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इस सब पॉइंट का। ठीक है, बस केवल हम लोग सेंटरलेस ग्राइंडिंग क्या है वो हम लोग जान लिए, जिसमें विदाउट सेंटरली हम लोग वर्क पीस को प्लेस करते हैं। 3 तरह का सेंटर ग्राइंडिंग होता है, थ्रू फीड, इन फीड, है ना, और इन थ्रू फीड, इन फीड और इंड फीड। थ्रू फीड हम लोग जनरल टाइप का जो ग्राइंडिंग होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। इन फीड हम उसके लिए यूज करते हैं जिसमें वर्क पीस के पास कोई ऑब्स्ट्रक्शन जैसा चीज हो, ठीक है, उसके लिए। और इंड फीड जो है ये हम लोग टैपर्ड वर्क पीस के लिए करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। बाकी सब डिफिनेशन वगैरह है, इस सब से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर 3 तरह का यहाँ भी एक फिगर के थ्रू हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी एक क्या है, ग्राइंडिंग व्हील है, और वर्क पीस किस तरह से ये सेंटर से एवं क्या है प्लेस्ड है। और ये एक कंट्रोल व्हील यानी कि एक तरह का क्या है, ये रेगुलेटिंग व्हील है। और ये मतलब ऑपरेशन यहाँ पर क्या हो रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये देख लिए टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग ऑपरेशंस, है ना। एक और ग्राइंडिंग ऑपरेशंस के बारे में बता दिए थे कि एक और होता है क्या, क्रिप फीड। क्रिप फीड ग्राइंडिंग ऑपरेशन। क्रिप फीड ग्राइंडिंग ऑपरेशंस में क्या होता है, इसमें इनफीड जो होती है वो हाई होता है। इसमें इनफीड क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, इनफीड हाई होने के कारण जो है इसमें मेटल का जो रिमूवल रेट होता है, यानी कि मास लेवल में मेटल का क्या होता है, यहाँ पर रिमूवल होता है। मतलब एक सिंगल कट में ही जो है, एक सिंगल ग्राइंडिंग जो हम लोग जैसे वर्क पीस है और यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील है, तो इस ग्राइंडिंग व्हील को हम लोग का जो ये डेप्थ ऑफ है, इस ग्राइंडिंग व्हील का को हम लोग डेप्थ अगर बहुत ज्यादा इनफिट ज्यादा देते हैं, यानी कि ये एक ही बार में इतना मेरे वर्क पीस को ये रिमूव करके हटा देगा, ये क्रिप फीड ग्राइंडिंग हो गया। तो इसमें इनफीड हाई होता है, तो इस कारण से मेटल रिमूवल रेट भी हाई होती है। तो स्वाभाविक है कि इसका कटिंग फोर्स भी क्या होगा, हाई होगा। यानी कि इसमें ग्राइंडिंग व्हील को हाई पावर सप्लाई की जरूरत होगी, है ना। तो हाई पावर का सप्लाई होगा तो इसमें कूलेंट, क्योंकि यहाँ घर्षण भी तो होता है, ग्राइंडिंग व्हील और वर्क पीस के बीच घर्षण होता है, तो हीट का भी जनरेशन होता है। तो यहाँ पर लगातार हमको कूलेंट सप्लाई करने की जरूरत पड़ती है, ताकि हीट जो है वो एक लिमिटेशन से ज्यादा राइज ना करे, है ना। तो लगातार इसमें कूलेंट का सप्लाई करना पड़ता है। तो ये सब था हमारा क्या, ग्राइंडिंग ऑपरेशंस, डिफरेंट डिफरेंट ग्राइंडिंग ऑपरेशंस। तो हम लोग कौन कौन सा पढ़ लिए, एक हम लोग पढ़ लिए सरफेस ग्राइंडिंग, सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग, सेंटरलेस ग्राइंडिंग, है ना। एक और होता है आपको
फॉर्म ग्राइंडिंग। याद इस सबको बस सिंपली याद रखना है कि फॉर्म ग्राइंडिंग का जनरली इस्तेमाल जो है इसका मतलब गियर का ग्राइंडिंग करने में, ठीक है, गियर का ग्राइंडिंग करने में हम फॉर्म ग्राइंडिंग का यूज करते हैं। इसके बाद जो है थ्रेड ग्राइंडिंग, जो नट बोल्ट का या फिर स्क्रू का जो थ्रेड होता है, वो स्क्रू के थ्रेड को ग्राइंडिंग करने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, फॉर्म ग्राइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है ना। स्प्लाइंस का, स्प्लाइंस भी एक तरह का थ्रेड ही होता है, थ्रेड टाइप का ही, मतलब एक गियर शेप का इस तरह का यहाँ पर एक स्लॉट जैसा बना हुआ रहता है। यहाँ पर फिगर नहीं बन रहा है, मतलब इस तरह से स्लॉट जैसा बना हुआ रहता है, वो स्प्लाइन कहलाता है ना। तो इसका भी ग्राइंडिंग करने के लिए ये फॉर्म ग्राइंडिंग का यूज किया जाता है, जिसमें फॉर्म टूल का यूज किया जाता है ना। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट ग्राइंडिंग ऑपरेशंस।